अभी तक हमने इस चैनल पर बहुत अलग-अलग तरीकों से, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या वो नियर डेथ एक्सपीरियंस हो या वो रीबर्थ के केस हो या जीवात्मा जगत के नियम, इस तरह की पुस्तकें हैं। बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से मृत्यु के बाद क्या होता है, यहाँ तक कि मेरे पास आप लोगों के अनुभव भी आए हैं, जो सत्य अनुभव है उन्हें भी मैंने शेयर किया है। इसके आधार पर हमने उस दूसरी दुनिया को, मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने की, जानने की कोशिश की। लेकिन जैसे-जैसे हम इस मृत्यु के बाद की दुनिया को जानते गए, खंगालते गए, तो उसके बाद हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े। जैसे कि हमने डॉक्टर नरूडा के ऊपर वीडियोस बनाई या चाइनी प्रोजेक्ट, जिसमें एक क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे प्लेनेट की एलियंस के संपर्क के द्वारा हमें मृत्यु के बाद की उस दुनिया की जानकारी दी गई। और डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू, इसमें भी ओरियन ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई। या अभी जो हम लॉ ऑफ वन समझ रहे हैं, इसमें भी सूर्य प्लेनेट से आए दिव्य आत्माएं कह लीजिए या एलियंस कह लीजिए, 6th डायमेंशन के निवासी, उनके द्वारा जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ चीजें उलझी हैं। जैसे कुछ एक आप लोगों के सवाल आए कि अगर हमने 3rd डायमेंशन से निकलकर 4th डायमेंशन में जाना है, इस पृथ्वी ने भी जाना है, तो वो जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, उसका जो इतनी डिटेल में आज तक मेरी वीडियोस में वर्णन किया गया, या जिन लोगों ने लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ी है उन्होंने भी देखा कि कितनी डिटेल में वर्णन किया कि वो कहाँ है, वो कहाँ गई बीच में से। अगर हमने 3rd से सीधा 4th डायमेंशन में ही जाना है, तो वो दुनिया कहाँ है, और उस दुनिया के बारे में डॉक्टर नूडा ने कैसे कह दिया कि वो अनुनाकिस की क्रिएट की हुई है। अब जब हमारे मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एक तरह से हम अब जो पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं, जिन्होंने अब तक मृत्यु के बाद की दुनिया को समझा है, अब वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ के मृत्यु के बाद की दुनिया से भी आगे इस मल्टीवर्स को, परमात्मा को, क्रिएटर को एक अलग नए अंदाज में समझने की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब जैसा कि हमने इस चीज को समझा है कि मृत्यु के बाद भी 7 स्तर होते हैं और व्यक्ति अलग-अलग स्तर पर जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर रा ने एक चीज क्लियर करी कि हर डायमेंशन में 7 स्तर होते हैं। पहली डायमेंशन की भी 7 स्तर, दूसरी डायमेंशन की भी 7 स्तर, तीसरी डायमेंशन की भी 7 स्तर, चौथी 5वीं डायमेंशन की भी 7 स्तर। अब ये जो अलग-अलग स्तर हैं, यही वो अलग-अलग पायदान हैं जिसमें हम, जब मृत्यु हो जाती है, इस पृथ्वी निवासी की किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो इस पृथ्वी को छोड़कर इसी पृथ्वी की, यानी तीसरी डायमेंशन के जीवात्मा जगत में जाता है। तीसरी डायमेंशन की मृत्यु के बाद की दुनिया में जाता है, जहां पर 7 स्तर हैं। और वो अपने जितने भी उसने सबक सीखे हैं, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये हमारा स्कूल है, यहाँ हम पाठ सीखने आए हैं, तो जितने भी उसने सबक सीखे हैं उसके बेस पर उसकी पायदान तय हो जाती है कि वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे या 7वें स्तर पर जा रहा है। और अब तक तो हमने ये चीज भी समझ ली कि 5वें स्तर तक तो फिर भी हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, हमारे फैसलों को समझने में, लेने में, और कैसे हम अपने जीवन में कौन से फैसले लें उसमें सहायता करने में। इस सब में हमें एक टीचर की जरूरत होती है, यानी हमारा मार्गदर्शक, जो हमेशा हमारी मदद करता रहता है 5वें स्तर तक, जब तक कि चाहे वो मृत्यु के बाद की दुनिया हो, चाहे वो ये पृथ्वी की दुनिया हो, यहाँ हमें मदद मिलती रहती है। 5वें स्तर के बाद जब हम मृत्यु के बाद 6ठे स्तर पर पहुंच जाते हैं या 7वें स्तर पर पहुंच जाते हैं या 5वें स्तर की भी आखिरी पायदान पर पहुंच जाते हैं, तो हम खुद मार्गदर्शक की श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। उस श्रेणी में आकर या तो हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, हम खुद अपने फैसले लेते हैं, हम खुद अपने लिए जीवन चूज करते हैं, या फिर हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक टीचर की बजाय दोस्त के रूप में हो जाता है। जब हम 6ठी या 7वीं डायमेंशन में होते हैं, तब हमारा मार्गदर्शक दोस्त की तरह होता है या नहीं भी होता है।
अब इसी तरह से ये तो है थर्ड डायमेंशन की बात, यानी पृथ्वी की बात। अब ये जो प्लेनेट है, पृथ्वी प्लेनेट, ये चॉइस का प्लेनेट है। यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एक फैसला ले सकते हैं। आप फैसला ले सकते हैं कि आप क्रिएटर के साथ जाएंगे या आप ओरियन ग्रुप के साथ पे जाएंगे, या आप पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं या आप नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं। ये आपका अपना डिसीजन है। और ये डिसीजन ऐसे नहीं है कि आपने मन में ले लिया तो डिसीजन हो गया, नहीं, ये आपके कर्म तय कर रहे हैं, आपकी भावनाएं तय कर रही हैं। ये आपके चेतन मन का डिसीजन नहीं है। चेतन मन के डिसीजन से तो हम चीटिंग करते हैं ना, हम गलत काम भी करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं नहीं नहीं हम तो भगवान के पास जाएंगे, हम तो क्रिएटर के नजदीक जाना चाहते हैं। काम क्या कर रहे होते हैं, काम तो पता ही नहीं क्या कर रहे होते हैं। अब जब आप थर्ड डायमेंशन में चूज कर लेते हैं कि आप क्रिएटर की तरफ है या आप ओरियन ग्रुप की तरफ है, थर्ड डायमेंशन यानी ये पृथ्वी प्लैनेट, यहाँ तक आपकी चॉइस चलती है और आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन में ये जो चॉइस का प्लैनेट है, यहाँ पर जो आपकी मर्जी चल रही है वो बंद हो जाती है, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन में आने के बाद आपका फैसला हो चुका है। या आप ओरियन ग्रुप की साइड जा चुके हैं या आप क्रिएटर की साइड जा चुके हैं। अब आपका जो झुकाव है उसी झुकाव के तहत आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप क्रिएटर की साइड में हैं तो आप और भी ज्यादा तेजी से क्रिएटर की साइड झुकते चले जाएंगे। अगर आप ओरियन ग्रुप की साइड है तो और भी ज्यादा तेजी से ओरियन ग्रुप की साइड झुकते चले जाएंगे। क्योंकि फोर्थ डायमेंशन में आने के बाद ये जो आपका चॉइस का प्लेनेट है, यहाँ पर जो आपकी मर्जी चल रही है वो चॉइस खत्म हो जाती है। वहां पर फिर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब इस थर्ड डायमेंशन में बहुत सारे फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन के भी आत्माएं आती हैं, लेकिन वो आत्माएं सिर्फ जानकारी देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आती हैं। अब जैसे कालरा है, डैनी है, जिम है, इन्होंने हमें लॉ ऑफ वन के बारे में जानकारी दी और एक स्थान पर रा बताते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे आने के बाद भूलने का नियम तो इन पर भी लागू होता है ना, तो ये भूल गए अपने पूर्व जन्मों को, लेकिन रा बताते हैं कि ये तीनों सिक्स डायमेंशन के निवासी हैं और इस पृथ्वी प्लेनेट पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं थर्ड डायमेंशन के लोगों की मदद करने के लिए। और जब इन तीनों ने मृत्यु को प्राप्त होना है तो ये अपने अपने डायमेंशन में, सिक्स डायमेंशन में वहां चले जाएंगे। अब अगर आप फैसला नहीं लेते हैं, आप डिसीजन नहीं लेते कि आपने क्रिएटर की तरफ जाना है या आपने ओरियन ग्रुप की तरफ जाना है, तो क्या होता है? फिर जब आपकी मृत्यु होती है तब आप इसी थर्ड डायमेंशन को, पृथ्वी को या पृथ्वी जैसे ही किसी और प्लेनेट पर, जब ये पृथ्वी फोर्थ डायमेंशन में चली जाएगी तो पृथ्वी जैसे ही किसी और प्लेनेट पर आप दोबारा बर्थ लेते हैं, दोबारा ये सबक सीखते हैं, आपको मार्गदर्शकों की हेल्प मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली भी पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे कई जगह पे ये बात क्लियर की है कि जो मार्गदर्शक हैं वो भी किसी, जैसे रोशनी का जिक्र किया गया कि जैसे लोगों ने जिक्र किया कि कुछ उपस्थिति तो महसूस होती है कि जब वहां पर गुरुजन सभा में होते हैं, जब जो हमारी लाइफ है उसका पूरा लेखा जोखा हमारे से लिया जा रहा होता है, हमें बताया जा रहा होता है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये आभास हुआ है कि उस जगह पर कोई रोशनी तो होती है, कोई कोई आभास तो होता है कि कोई दिव्यता वहां पर है, कोई परम शांति, कुछ आनंद वहां पर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ होता है जिससे हमारे जो गुरुजन हैं या हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो भी गाइडेंस ले रहे होते हैं, उसकी सहमति से आगे हमारे लिए फैसले लिए जा रहे होते हैं। तो जो जीवात्मा जगत है वहां पर भी वो जो एक अनदेखा रूप है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि पता नहीं मार्गदर्शक भी किसी से मदद ले रहे हैं, गुरुजन के साथ भी कौन है, तो वो कौन है? वो है महासंध की दिव्य आत्माएं, जिनके विषय में रा कह रहे हैं कि वो क्रिएटर की साइड से आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को कटाई करके फोर्थ डायमेंशन में ले जाने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है।
तो वो जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और आप जानते ही नहीं हैं कि आप क्रिएटर की साइड हैं या आप ओरियन ग्रुप की साइड हैं और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तब आपकी मदद के लिए यही दिव्य आत्माएं होती हैं जिनको ये कहा गया है कि ये दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ उपस्थिति तो है जिससे हमारे मार्गदर्शक को गाइडेंस मिल रही है, हमारे गुरुजनों को गाइडेंस मिल रही है, कुछ तो उपस्थित है, लेकिन वो क्या उपस्थित है हमें नहीं पता। तो वो जो नहीं पता वो है यही महासंत की दिव्य आत्माएं जो मृत्यु के बाद की उस दुनिया में भी इस तरीके से गाइडेंस दे रही हैं। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर नरूडा की तरफ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नरूडा ने तो बहुत खतरनाक बात कह दी। उन्होंने तो ये कह दिया कि जैसे ये दुनिया है, आप फंसे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है माया जाल है, ऐसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया भी माया जाल है, उसको भी अनुनाकी ने क्रिएट किया है, वहां पर भी जाकर आप फंस गए हैं। ये बात डॉक्टर नरूडा ने कह दी। जहां तक डॉक्टर नरूडा का ज्ञान है वो बहुत सही होते हुए भी अधूरा है, और अधूरा होने की वजह से उसमें गड़बड़ आ गई है। डॉक्टर नरूडा क्रिएटर के बारे में एक्सप्लेन करने में बिल्कुल असमर्थ रहे। उनका जो सारा फोकस था वो ओरियन ग्रुप की तरफ रहा, और जो सारी जानकारी थी उन्होंने वहां से निकाल के दी, और जो क्रिएटर का पक्ष था वो वहां की जानकारी हम तक नहीं पहुंचा पाए। इस वजह से डॉक्टर नरूडा की जानकारी ने डर क्रिएट करा। डॉक्टर नरूडा जिस मृत्यु के बाद की दुनिया की बात कर रहे हैं, अनुनाकीज ने उस मृत्यु के बाद की दुनिया की रचना नहीं करी है, वहां उनका इंटरफेयर नहीं चलता। उनका जो राज चलता है, उनकी जो सत्ता चलती है, वो इस पृथ्वी पर चलती है, थर्ड डायमेंशन में, या वो अपना जो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, जहां तक वो जाएंगे वहां तक उनकी चलेगी। लेकिन इस धरती पर रहते हुए और उस जीवात्मा जगत में भी फैसले आप ले रहे हैं। जब आप मृत्यु के बाद की दुनिया में पहुंचे तब भी डिसीजन आपके हैं, ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी, ये सीखना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, तब भी फैसले आपके हैं। और यहाँ आप इस दुनिया में जी रहे हैं तब भी फैसले आपके हैं कि मैं अनुनाकिस की साइड हूँ या मैं क्रिएटर की साइड हूँ। और आपके ये जो फैसले हैं, अगर आप फैसला ले लेते हैं कि नहीं, अब आपको समझ आ गया ना, चलिए अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, तो हम ये कहते थे कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने हमें फंसा दिया, सारा ब्लेम किस्मत पर, भगवान पर डाल देते थे। अब तो हमें पता है, अब तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है ना कि इसी पृथ्वी पर, इसी थर्ड डायमेंशन में आपने फैसला लेना है कि आप किस दिशा में जाएंगे। फैसला भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अपने अपना रुझान देख लीजिए, आपका रुझान लोगों की सेवा करने की तरफ है या अपनी सेवा करने की तरफ है। आप अगर 5% लोगों की सेवा कर रहे हैं, 95% अपनी सेवा कर रहे हैं, तो आप अनुनाकिस की साइड है। अगर आप 49% अपने लिए कर रहे हैं और 51% लोगों के लिए सोच रहे हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली हो भी जाता है, क्योंकि अगर आपकी सोच वहां है तो एटलीस्ट आपकी तरफ से जो कर्म है उनके साथ जो भावना अटैच होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। इसलिए वो फिर वो ऑटोमेटिकली, मतलब अभी सुनने में लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति अगर इस चीज को सुनेगा ना कि ओहो, मुझे 49% अपने लिए करना है, 51% लोगों के लिए करना है, क्या हमें, मतलब वो फिर भौतिक चीजों में उलझ जाएगा। वो फिर बोलेगा कि अच्छा, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो मुझे 51 रुपए लोगों पे खर्च करने हैं, 49 रुपए अपने पे खर्च करने हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप किसी भी काम कर रहे हो, कुछ भी मामूली से मामूली कोई बात भी कर रहे हो, किसी को गाइड भी कर रहे हो, अब मान लेते हैं कि आप क्रिएटर की साइड है। अगर आप क्रिएटर की साइड है तो बहुत बड़े बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी, जैसे आप किसी को कोई कुछ बात कर रहे हैं, कोई आपसे कोई सलाह ले रहा है, आपसे कह रहा है कि मुझे इस विषय की जानकारी दीजिए, आप उसे, उस आपका अनुभव है तो आप उस विषय की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे बात करते वक्त भी अगर आपके मन में ये भाव है कि इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसे सही रास्ता बता दो, वो चले ना चले वो आगे उसकी मर्जी, लेकिन अगर आपकी भावना भी शुद्ध है तो ऑटोमेटिकली जब आपने सामने वाले के लिए अच्छा सोचते हुए कुछ पॉजिटिविटी के साथ उसे गाइड करा है, तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएटर की तरफ हैं, क्योंकि आपने अपनी भावना को शुद्ध रखा था कि इस भाव के साथ बताया था कि सामने वाले के लिए अच्छा हो जाए। ऐसे समझ लीजिए, अगर ये दुनिया स्कूल है, अगर मृत्यु के बाद की दुनिया की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई है,
तो अब जो हम पढ़ रहे हैं इस मल्टीवर्स यूनिवर्स और क्रिएटर का ज्ञान, वो पीएचडी की पढ़ाई है। और जितना जितना हम इन चीज़ों को समझते जाएंगे उतना उतना ये जो जिंदगी में उलझते हैं और चीज़ें क्यों, क्या, कैसे, मेरी किस्मत में ये क्यों, भगवान ने ये क्यों, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, और ये जो विभाजन है, डिवाइडेशन है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, इसका तो धर्म अलग है, इसमें तो ये है, मेरे में तो ये है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और यही अपने आप में बहुत बड़ा पीस आपको प्रदान करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको पॉजिटिव तरीके से सही मायने में सोचने की क्षमता देते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में